आइए रेशियो के क्वेश्चन को समझते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/5 और दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 80। तो हमें x और y और z की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान सा तरीका चलिए आपको हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन जब भी आ जाते हैं, जब ये आपस में रेशियो इक्वल हो तो इसको हम एक कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं। तो क्या मान लेंगे, लेट x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/5 इक्वल टू k मान लेते हैं। एक कांस्टेंट मान लेते हैं सबको कि सब आपस में बराबर है तो वो k के बराबर होंगे। तो इस x/2 k के बराबर है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2k। इसी तरह से y की वैल्यू हो जाएगी 3k और z की वैल्यू हो जाएगी क्या 5k। तो x y z की वैल्यू एक कांस्टेंट के रूप में हमारा निकल आया और दिया हुआ है, क्योंकि ये दिया हुआ है तो सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 80 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे x y z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2k प्लस 3k और प्लस 5k इक्वल टू 80। अब इसको जोड़ लेते हैं 5 3 8 और 2 10 तो 10k इक्वल टू 80। तो k की वैल्यू हमारी कांस्टेंट की वैल्यू निकल आई। हमने जो रेशियो को कांस्टेंट में माना था वो हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकल आई 8 आ गई। अब चलिए ये कांस्टेंट आखिर हमने माना था ना x इक्वल टू 2k, तो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पुट कर देते तो x की वैल्यू निकल गई। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 इंटू 8 इक्वल टू 16, y इक्वल टू 3 इंटू 8 इक्वल टू 24 और z इक्वल टू 5 इंटू 8 इक्वल टू 40। तो इस तरह के रेशियो का क्वेश्चन हमको इस तरह से सॉल्व हम करते हैं। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो रेशियो क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेंगे आप। नमस्कार।